अच्छा जी, तो उसका एक तोड़ क्या है? हम लोग क्या ऐसा कोई एक फाइन वे इख्तियार कर सकते हैं एक तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बजट ना स्पेंड हो। अगर गिव अवे करने भी पड़ रहे हैं, क्योंकि गिव अवे तो एक लाजमी चीज है जो हमें करनी पड़ेगी, तो गिव अवे करने पड़ रहे हैं तो किस तरह हम लोग गिव अवे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमें हमारी महंगी प्रोडक्ट ना देनी पड़े, हमें हमारी प्रोडक्ट ना देनी पड़े, प्रोडक्ट हमारे पास ही रहे, क्योंकि इतनी महंगी प्रोडक्ट अगर हम देने लगे तो फिर तो हमारे पहले कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्या मेथड यूज कर सकते हैं? तो हैवी प्रोडक्ट्स की, महंगी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग के लिए जो हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, जो फिजिबल मेथड होता है, जिसके थ्रू हम लोग कम इन्वेस्टमेंट से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको रैंक कर सकते हैं, वो है हमारा हाइपर लॉन्च टू। वो है हमारा हाइपर लॉन्च टू मेथड। अब हाइपर लॉन्च टू मेथड में हम लोग करते क्या है, हाइपर लॉन्च टू मेथड किस तरह परफॉर्म किया जाता है, किस तरह वो हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है जी। अब एक महंगी प्रोडक्ट्स है हमारी, महंगी प्रोडक्ट मुझसे मुराद आप लगा लें जिसकी प्राइस 20-25 डॉलर से ज्यादा है। ठीक है जी, तो उस तरह की प्रोडक्ट है हमारी। तो लेट्स सपोज जीन्स टाइप की प्रोडक्ट्स है जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सेल की जाती है। सिर्फ इसको सपोज कर लें, क्योंकि जीन कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही कोई हाई कंपटीशन वाली amazon डोमिनेंसी वाली प्रोडक्ट है। जीन के ऊपर आपको जितने भी सेलर्स नजर आएंगे उनमें से मोस्टली आपको amazon ही नजर आएगा। लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज एक हमारी प्रोडक्ट है और वो बहुत महंगी प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब महंगी प्रोडक्ट का मतलब ऑब्वियसली 20-25 डॉलर से अबव है उसकी प्राइस। अच्छा, अब हमने एक महंगी नीश की तरह, इस तरह की एक महंगी नीश के ऊपर हमने एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया हुआ है, हमने उसकी इन्वेंट्री मंगवा ली हुई है, या हमारे क्लाइंट के पास उसकी इन्वेंट्री मौजूद है और उसने हमें बाउंड किया हुआ है कि अब अगर आपने सेलिंग करनी है तो इसी नीश में सेलिंग करनी है, जो इन्वेंट्री मंगवाई है कम से कम वो बेचनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी। अब उसके लिए फिर हम बाउंड हो जाते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यूज करेंगे हाइपर लॉन्च टू मेथड। ठीक है जी। हाइपर लॉन्च टू मेथड किस तरह परफॉर्म किया जाता है, हाइपर लॉन्च टू मेथड किस तरह परफॉर्म किया जाता है, उसके 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताए थे, मैं दोबारा बता देता हूँ अगर वो आप लोगों ने नोट ना किए हो। तो 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि इसके नंबर ऑफ गिव अवेज निकालना। किसी कॉम्पिटिटर के ऊपर आकर रैंक होने के लिए कितने गिव अवेज आपको करने पड़ेंगे, आपको टूल क्या रिकमेंडेशन देता है, आपको टूल क्या रिकमेंडेशन देता है, टूल क्या बता रहा है आपको। जिस तरह हीलियम 10 आपको बताता है ना कि अगर आपने इस नीच में रैंक होना है तो आपको इतने गिव अवेज करने पड़ेंगे, तो उसी तरह आप लोग अपनी नीच के लिए भी उसी ऑर्डिनरी तरीके का यूज करते हुए आप लोग नंबर ऑफ गिव अवेज का पता लगवाएंगे कि कितने गिव अवेज आपको करने पड़ेंगे उस नीच के ऊपर रैंक होने के लिए। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज टूल आपको बता देता है कि जी आपको 300 गिव अवेज करने पड़ेंगे नीच के ऊपर रैंक होने के लिए। अब 300 गिव अवेज हमने करने नहीं है एक्चुअली, 300 गिवअवेज हमने एक्चुअली करने नहीं है। अभी हम अपने स्टेप 1 की तरफ, हाइपर लॉन्च 2 की तरफ, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, अभी हम उसकी तरफ है। तो हमने करना क्या है, हमें पता लग गया है कि इस नीच में अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर रैंक होने के लिए हमें 300 गिवअवेज करने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी, बेस्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली सिंपली 300 को मल्टीप्लाई कर लेना है 1.5 के साथ। 300 को मल्टीप्लाई कर लेना है 1.5 के साथ, तो वो तकरीबन बन जाएंगे हमारे 450 गिवअवेज बन जाएंगे। एक्चुअल में हमने 450 गिवअवेज करने हैं, एक्चुअल में वो 300 गिवअवेज नहीं है। एक्चुअल में हमने जो 8 दिन में गिवअवेज करने हैं वो है 450। तो हमें कितने गिवअवेज करने पड़ेंगे, 450। लें जी, हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया कि हाउ मच नंबर ऑफ गिवअवेज, तो वो आ गए हमारे पास 450 गिवअवेज आ गए। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब गिवअवेज परफॉर्म करने किस तरह है, गिवअवेज परफॉर्म करने किस तरह है? कितने करने ये तो हो गया, लेकिन किस तरह करने हैं ये अब हमारे लिए चैलेंजिंग चीज है। अच्छा जी, अब करने के, परफॉर्म करने के 2 मेथड थे हमारे पास। 2 मेथड, उनमें से सबसे पहला मेथड था ट्रायंगुलर गिवअवेज, सबसे पहला मेथड था ट्रायंगुलर गिवअवेज। और सेकंड मेथड था हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाला। ठीक है जी। फर्स्ट मेथड था ट्रायंगुलर गिवअवेज, मेथड था हमारे पास परसेंटेज ऑफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर गिवअवेज के ऊपर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर गिवअवेज के ऊपर, और इसमें हम थोड़ी सी डीप स्टडी करेंगे ताकि ट्रायंगुलर गिवअवेज की अगर हमें उस टाइम समझ नहीं आई थी तो अब समझ लग जाए, अब हमें समझ लग जाए उसकी। ठीक है जी। अब होगा क्या, इसी वजह से मैंने अभी आपके लिए अकाउंट भी खोल के रखा हुआ है ताकि मैं उसको बताता भी जाऊंगा कि मैं करूंगा क्या इस तरह। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं अपने
450 गिवअवेज करूंगा यूजिंग मेथड 1 ऑफ ट्रायंगुलर गिवअवेज, जिसमें मैं 100% ऑफ दूंगा अपने बायर को, जिसमें मैं 100% ऑफ दूंगा अपने बायर को। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी कैंपेन इस तरह की नहीं चलाऊंगा जो जो कि परसेंटेज ऑफ कर रही हो। मतलब कि मैं कोई भी वाउचर्स जनरेट नहीं करूंगा, मैं कोई भी वाउचर्स जनरेट नहीं करूंगा, मैं कोई भी डील जनरेट नहीं करूंगा, कोई चीज नहीं है। सिंपल मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने फेसबुक से या मैसेंजर से मैंने लोगों को कांटेक्ट करना है और उनको राजी करना है मेरी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है जी। क्या होगी ये चीज, 100% ऑफ है। अच्छा जी। अब लेकिन ट्रायंगुलर गिवअवे मैं किस तरह परफॉर्म करूंगा। अब आपका ये जो ट्रायंगुलर गिवअवे है ये सेम नहीं है आपके ऑर्डिनरी प्रॉक्सी मार्केटिंग गिवअवे के लिहाज से। ठीक है जी। इसमें आप करते क्या है, इसमें आप एक बायर ढूंढते हैं जिसको आपने कहना होता है कि आपने हमारी प्रोडक्ट के ऊपर सिंपल सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है। जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग को कन्वर्ट किया होगा FBM में। आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग किसके ऊपर लॉन्च करनी है, स्टार्टिंग में ड्यूरिंग रैंकिंग आपने अपनी लिस्टिंग लॉन्च करनी है FBM के साथ। ठीक है जी। आपने FBM के साथ लिस्टिंग लॉन्च की है और आपने एक बायर पकड़ा। ठीक है जी। और आपने उस बायर को कहना है कि भाईजान आपने हमारी प्रोडक्ट को परचेज करना है। आपने उसको अपना SKU दे दिया या आपने उसको अपनी लिस्टिंग का लिंक दे दिया, वो उस लिंक को यूज करते हुए आपकी लिस्टिंग पे जाएगा। 100% है। आपने याद रखी, अभी भी कोई भी परसेंटेज ऑफ आपने नहीं किया है। तो आपने उसको कहना है कि आपने जाके $45 की प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज 48 पाउंड डॉलर्स की प्रोडक्ट है आपकी। आपके बायर ने क्या करना है, आपने उससे कहना है कि आपने जाके $48 की ये वाली प्रोडक्ट मेरी परचेज करनी है, इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है। वो क्या करेगा, वो जाएगा उसको 2-3 मिनट लगा के देखेगा, उसको रीड वगैरह करेगा, उसको ऐड टू कार्ट करेगा, अगले दिन आके उसको परचेज कर लेगा, उसके $45 उसके अकाउंट से कट जाएंगे। अब क्योंकि आपने यहां से FBM किया होगा तो Amazon सिर्फ आपको उसका ऑर्डर शो करा देगा। Amazon आपको सिर्फ ऑर्डर शो करा देगा कि आपको इस ऑर्डर आईडी के ऊपर इस बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया है। आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर कंफर्म कर देंगे, आप ऑर्डर कंफर्म कर देंगे। और जब आप ऑर्डर कंफर्म करेंगे तो Amazon क्या करेगा, Amazon आपको ऑर्डर की एक ट्रैकिंग आईडी दे देगा। Amazon FBM वालों को हमेशा एक ट्रैकिंग आईडी देता है और FBM वाले सेलर्स को वो ट्रैकिंग आईडी अपने पेस्ट करके, मतलब प्रिंट करके पेस्ट करनी पड़ती है ऑर्डर के ऊपर, मतलब यूनिट के ऊपर जो वो भिजवा रहे होते हैं अपने बायर को। और जब वो ट्रैकिंग आईडी वाला प्रोडक्ट बायर को पहुंच जाता है तो Amazon ट्रैक करता है कि क्या वो ऑर्डर मिल गया या नहीं मिल गया। Amazon भी फिर बायर से वो ट्रैकिंग आईडी नंबर वगैरह पूछता है कि कौन सी ट्रैकिंग आईडी आपको मिली है, हमें वो बताएं, तो वो बता देता है। तो इसका मतलब है बायर को ऑर्डर मिल गया हुआ। तो आपको वो ट्रैकिंग आईडी नंबर लगानी पड़ती है। अब Amazon आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर देगा। ठीक है जी। और वो ट्रैकिंग आईडी नंबर आप किसी भी चीज के ऊपर, आप किसी भी चीज के ऊपर, लेट्स सपोज डेनिम जीन्स है आपकी प्रोडक्ट, आपने वो ट्रैकिंग आईडी नंबर लगा दिया डेनिम जीन्स के क्या नाम है पैकेजिंग के ऊपर। अंदर आप क्या पता आप कोई भी सिंपल सा कपड़ा ऐड कर रहे हो, सफाई वाला कपड़ा ही क्यों ना हो, वो आपने डाल दिया हुआ है और वो आपने अपने कोरियर कंपनी के थ्रू उसको पहुंचा दिया हुआ है। बायर बायर के पास वो प्रोडक्ट जाएगा, बायर को आपने पहले ही कह देना कि हमने आपको डेनिम जीन नहीं देनी, हम आपको कोई भी खाली कपड़ा दे देंगे। बायर को राजी है, क्यों बायर राजी है, क्योंकि बायर को आपने क्या देना है, बायर ने $45 आपको पे किए हैं, आपको बायर को $45 भी देने पड़ेंगे और साथ उसके ऊपर कोई भी परसेंटेज आपको उसको देनी पड़ेगी। कि लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा प्रॉफिट है 20% का, जो कि तकरीबन बनता है $6 का, लेट्स सपोज आप कह लें, तो $6 का प्रॉफिट आप ले लीजिएगा। ठीक है जी। मतलब हम प्रोडक्ट का कोई तकरीबन 20% आपको पे कर देंगे। बायर कहता है ठीक है जी, मुझे जो जो मैंने 45 पे करना है वो भी मुझे मिलेगा और उसके ऊपर 20% भी मुझे मिलेगा। बायर खुश है। तो आपने बायर को कितने रिटर्न करने होंगे, बायर ने आपने बायर को 40%, $40 प्लस 20% ऑफ योर प्रोडक्ट प्राइस पे करना पड़ेगा आपको, आपने वो बायर को पे कर देना है। और बायर को पता है कि आपने बायर को ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं भेजनी, कोई भी सेकेंडरी प्रोडक्ट आपने बायर को भेज देनी है। बायर क्या करेगा, बायर को जब वो प्रोडक्ट मिलेगी बायर ने कंफर्म कर देना कि जी मुझे मिल गई भी है, असल में नहीं मिली लेकिन बायर ने कंफर्म कर देना। ठीक है जी। इस चीज को हम कहते हैं ट्रायंगुलर गिवअवेज। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकली अब इस चीज को हम किस तरह परफॉर्म करेंगे।
लेट्स सपोज आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, नीचे देख लेते हैं, नीचे यहाँ पे जो रैंक ना हुई हो। अच्छा जी, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मेरी है, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मेरी है, और मैंने अब इसके ऊपर 450 ट्रायंगुलर गिवअवेज लेके आने हैं 8 दिनों में। तो मेरा पर डे का टारगेट बनता है, लेट्स सपोज 12 यूनिट्स का मेरा पर डे का टारगेट बनता है, ठीक है जी। पर डे का तो नहीं, 12 तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, 54 बनेगा, जिस तरह जितना भी बनता है, ठीक है जी। अब मैंने इसके ऊपर ट्रायंगुलर गिव अवे करवाना है, मैं किस तरह करवाऊंगा? मैं सबसे पहले तो जाऊंगा, फेसबुक के ऊपर जाऊंगा। फेसबुक के ऊपर जाने के बाद मैं अपना कोई बायर ढूंढूंगा मैसेंजर के थ्रू, मैं कोई अपने लिए बायर ढूंढूंगा मैसेंजर के थ्रू। और उस बायर को मैं क्या कहूंगा? उसको मैं कहूंगा कि भाईजान ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है जी, और ये उसका लिंक है। आपने क्या करना है? आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है, आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है जी। बायर क्या करेगा? बायर लिंक और वो बाकी सारी बातें भी, जो भी बातें हैं मैंने बायर के साथ पहले ही तय कर ली हैं। जो भी बातें हैं मैंने बायर के साथ सारी तय कर ली है। आपको पता है कि आपने बायर के साथ क्या बातें तय करनी है, कि आपने इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है। पहले दिन आपने इसको ऐड टू कार्ट करना है, सेकंड दिन जाके आपने इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है। और मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट का 20% दे दूंगा। आपने कहना ठीक हो गया जी, बायर कहेगा ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? आपने सिंपल बायर को अपना ये जो लिंक है, जो जो यूआरएल लिंक है, ये दे देना है। बायर क्या करेगा? बायर अपने अकाउंट से यूआरएल लिंक का यूज करते हुए आपकी प्रोडक्ट पे आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद एक एक पहले दिन उसने ऐड टू कार्ट किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और वो चला गया। सेकंड डे आया वो, और उसने आपके प्रोडक्ट पे आके ऑर्डर प्लेस कर दिया। और जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो Amazon आपको बता देगा कि भाईजान आपको ऑर्डर मिल गया हुआ है इस बायर की तरफ से। और वो कंफर्म आप कहाँ से करेंगे? आप अपने अकाउंट में मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे, या आपका सेलर सेंट्रल है, इसमें आप मैनेज ऑर्डर में गए हैं, ठीक है जी। एक सेकंड, इसको रन होने दें। अच्छा जी, मैनेज ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर्स आए होते हैं कि कितने कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, आप जाके ऑर्डर्स चेक करेंगे, ठीक है जी। किस तरह चेक करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये आप मैनेज ऑर्डर्स में बैठे हुए हैं, ये आपको लास्ट 14 डेज के ऑर्डर नजर आ रहे हैं। आपने क्या कि क्योंकि उसने आज ही ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप लास्ट डे कर दें। आप लास्ट डे यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जब आप लास्ट डे करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नजर आ रहा होगा, ये उसकी ऑर्डर आईडी, ये उसका ऑर्डर, ये उसका नेम शो होगा, बायर नेम। आपने बायर से पूछ लेना कि भाईजान आपका नेम क्या है। इधर जाके आपने कंफर्म कर लेना कि ये उसी का नेम है। इसका मतलब है जी आपको ऑर्डर मिल गया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? जब FBM होता है ना, ये तो सारे FBA है ना, FBM में आपको यहाँ पे ना कंफर्म ऑर्डर की भी ऑप्शन नजर आ रही होती है, यहाँ पे सामने जहां पे मुझे मैनेज इनवाइस की ऑप्शन नजर आ रही है ना, FBM के अंदर मुझे यहाँ पे मैनेज, यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही होगी? मुझे यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर की नजर आ रही होगी, और कंफर्म शिपमेंट की ऑप्शन नजर आ रही होगी। कंफर्म ऑर्डर और कंफर्म शिपमेंट की ऑप्शन नजर आ रही होगी। तो कंफर्म ऑर्डर करूंगा मैं, तो उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कंफर्म शिपमेंट मैं किस तरह करूंगा? मेरी मेरी शिपमेंट किनके साथ है? मेरी लेट्स सपोज DHL वालों के साथ मेरी शिपमेंट है। मैं कंफर्म शिपमेंट करूंगा, और पीछे से कांटेक्ट करूंगा अपने DHL वालों को। DHL वालों को मैंने कहा कि भाईजान आए, मेरे पास एक ऑर्डर है, और मैंने इस बंदे को वो ऑर्डर देना है। और यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह भी लिखा होगा। जो ऑर्डर होगा ना उसके आगे उसका एड्रेस भी लिखा होता है। मैं DHL वालों को वो एड्रेस दे दूंगा कि इस एड्रेस के ऊपर मेरा वो ऑर्डर आप लोगों ने देना है, ठीक है जी। तो वो उस क्या नाम है एड्रेस के ऊपर मुझे वो भेज देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या? मैं यहाँ पे जहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, जहाँ पे भी मेरा वेयर हाउस है, ठीक है जी, वहां पे मैं क्या करूंगा? वहां पे जाके मैं क्या नाम है उसकी पैकेजिंग पकड़ूंगा अपनी प्रोडक्ट की। उसके पैकेजिंग के अंदर मैं कोई भी कपड़ा डाल दूंगा, जैसा कि मैंने बायर से बात की हुई है। अब उधर मैं क्या करूंगा? उस कपड़े के अंदर उस कपड़े को पैक कर दूंगा, और उसके ऊपर Amazon की दी हुई क्या नाम है ट्रैकिंग आईडी नंबर ऐड कर दूंगा, जो मुझे Amazon ने दी है। वो ट्रैकिंग आईडी नंबर मैंने उधर डाल दी, ठीक है जी। और वो DHL वाले आएंगे, DHL वालों को मैंने वो प्रोडक्ट दे देनी है। DHL वाले क्या करेंगे? DHL वाले वो प्रोडक्ट मेरी दे देंगे मेरे बायर को। तो जैसे ही मेरी प्रोडक्ट मेरे बायर को मिलेगी, जो मेरे बायर ने पेमेंट दी हुई थी Amazon वालों को, $45, ठीक है जी, Amazon वाले क्या करेंगे? उसी टाइम $45 में से अपनी FBA फीस काट के वो प्रोडक्ट, उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो मेरे अकाउंट में भेज देंगे।
और जैसे ही मैं देखूंगा कि वो अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गई हुई है, मैं उसी टाइम क्या करूंगा, बायर को रिफंड करूंगा। अब मैंने बायर को कितना रिफंड करना है, मैंने बायर को वो अमाउंट जो अमेजोन ने मेरे अकाउंट में भेजी है वो उसको पूरा करना है मैंने $45 में, प्लस उसके मैंने 20% ऑफ मेरी प्रोडक्ट की प्राइस मैंने वो डाल देनी है। तो लेट्स सपोज ये सारी चीजें मिला लू के मेरी प्रोडक्ट की प्राइस बन गई है $55 बन गए जो मैंने बायर को पे करनी है। तो मैंने बायर के अकाउंट में $55 ट्रांसफर कर देने हैं, ठीक है जी। और ट्रांसफर करने से पहले बायर 2-3 मेरी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देगा। जब बायर का रिव्यू लाइव हो जाएगा, वो मुझे कहां से पता लगेगा, वो मुझे मेरे लिस्टिंग के ऊपर से पता लगेगा। जो भी लिस्टिंग होती है उसके नीचे जो रिव्यू होते हैं वो आपने देखना है। बायर आपको रिव्यू की ईमेल भेज देगा, ये मेरा रिव्यू है, ये एक्टिव हो गया है। आप जाके देख लेना कि जी ये देखें ये मेरे बायर का रिव्यू एक्टिव हो गया है, उसने मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दिया हुआ है। तब जाके आपने अपने बायर को वो अमाउंट देनी है, तब जाके आपने अपने बायर को वो अमाउंट पे करनी है, ठीक है जी। इस चीज को कहते हैं हम लोग क्या नाम है, ट्रायंगुलर गिवअवेज। और यही चीज आप परफॉर्म करेंगे अपने क्या नाम है, सारे जितने भी ऑर्डर्स आपने करने हैं उन सब के ऊपर आप ये चीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। और बायर आप कहाँ से ढूंढेंगे, बायर आप ढूंढेंगे फेसबुक के ऊपर से, ठीक है जी। क्योंकि आप लोगों ने पेज क्रिएट किया होगा अपनी प्रोडक्ट का, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट चलाई होगी अपनी प्रोडक्ट की, तो आप वहां से जितने भी लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके आपकी फेसबुक कैंपेन से जितने भी लोग आपको कांटेक्ट करेंगे उन सब के थ्रू आप लोगों ने परसेंटेज ऑफ पे नहीं बल्कि फ्री गिव अवे करते हुए या परसेंटेज कमीशन पे आपने गिव अवे करवाना है, ठीक है जी। और ये सारी चीजें होंगी आपकी ट्रायंगुलर गिव अवेज। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ट्रायंगुलर गिव अवेज के लिए जो हम पोस्ट करेंगे, जो हम लोग पोस्ट क्रिएट करेंगे ट्रायंगुलर गिव अवे के लिए, या जो भी हम क्या नाम है अपने लिए कैंपेन चलाएंगे फेसबुक के ऊपर ट्रायंगुलर गिव अवेज के लिए, उसके ऊपर हम लिखेंगे क्या, उसके ऊपर हम लोग परसेंटेज ऑफ भी नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर हम गिव अवे भी नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर हम लिखेंगे यहाँ गिव अवे लिखेंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे गिव अवे। सबसे पहला वर्ड जो भी कंपेन हम चलाएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला वर्ड होगा हमारा गिव अवेज, ठीक है जी। और आगे उसको एक्सप्लेन किया होगा अपना मेथड कि जब आप परचेज कर लेंगे उसके बाद हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे, बल्कि हम आपको क्या नाम है प्रोडक्ट की प्राइस का 10% कमीशन देंगे। तो कमीशन का वर्ड भी आप लोगों ने वहां पे यूज करना है। तो और गेट मैसेजेस के ऊपर कंपेन चलानी है। जब भी कंपेन चलानी है गेट मैसेजेस के ऊपर चलानी है। तो जितने भी बायर हैं जो इंटरेस्टेड होंगे, वो प्रोफेशनल बायर्स हैं, जो भी बायर है वो आपको कांटेक्ट करेगा। वो बेसिकली आपको इसीलिए उसको समझ लग गई होगी कि आप कराना क्या चाह रहे हैं, वो बस इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि उनको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी लेकिन उसका कमीशन मिलेगा, इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपने उनको ये सारा मेथड, जो भी मेथड आपने परफॉर्म करना है ट्रायंगुलर गिवअवे वाला, वो आपको उनको बताना होगा। और जो उनमें से राजी होंगे आप उनको आगे अपफ्रंट लेके आएंगे और उनके साथ ये मेथड परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये मेथड है हमारा ट्रायंगुलर गिवअवे परफॉर्म करने का। तो दो चीजें होगी हमारी, एक तो मल्टीप्लाई बाय 1.5, सेकंड चीज ट्रायंगुलर गिवअवेज। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। हाइपर लॉन्च 2 के दो मेथड में से पहला मेथड परफॉर्म हो गया हमारा कि मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू ट्रायंगुलर गिवअवेज। मल्टीप्लाई बाय 1.5 का मेथड का नाम क्या था, बैम्बू लॉन्च। बैम्बू लॉन्च विद ट्रायंगुलर गिवअवेज। अब हम आते हैं बैम्बू लॉन्च विद परसेंटेज ऑफ, ठीक है जी। अब बैम्बू लॉन्च की तो समझ लग गई आपको कि वो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम आते हैं परसेंटेज ऑफ की तरफ, कि परसेंटेज ऑफ को हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। अब हमने परसेंटेज ऑफ करनी है अपनी प्रोडक्ट पे, तो परसेंटेज ऑफ हम किस तरह करेंगे। अच्छा जी, अब परसेंटेज ऑफ की बात करें तो परसेंटेज ऑफ पे हम आते हैं, सबसे पहले तो अपने अकाउंट में आएंगे और वही चीज जो लास्ट टाइम हमने देखी थी कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट में जाके हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वाउचर्स जनरेट करेंगे। अब ये जो ये वाउचर आता है, पहले ये कुपन्स के नाम से जाना जाता था। पहले ये चीज कुपन्स के नाम से जाना जाती थी और अभी भी वही चीज है। आपने बेसिकली कुपन जनरेट करने हैं, वाउचर जनरेट करने हैं। कितने कितने परसेंटेज ऑफ वाले वाउचर या कुपन जनरेट करने हैं, आपने बेसिकली 25 और 100% ऑफ वाले वाउचर और कुपन जनरेट करने हैं, ठीक है जी। अब आप कर रहे हैं हाइपर लॉन्च 2, तो आप लोगों ने करना क्या है, क्या इस चीज में भी आपने प्रोडक्ट देनी है, क्या इस चीज में भी आपने प्रोडक्ट ही देनी है। तो ऑब्वियसली जब आप परसेंटेज ऑफ करेंगे तो आप प्रोडक्ट देंगे, जब आप परसेंटेज ऑफ करेंगे तो आप प्रोडक्ट देंगे।
और यहाँ पे हम लोग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि 25 और 85 करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा? वो तो 25 और 85 तो हमने देख लिया कि अगर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हो, एवरेज प्राइस वाली प्रोडक्ट हो, $30-35 वाली प्रोडक्ट हो, तो उसमें तो हम प्रोडक्ट भी देते हैं और परसेंटेज ऑफ भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या, और वहां पे हमने देखा था कि हम 80% अपने 25% ऑफ वाले देते हैं और 20% हम 85% वाले देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम, हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट बहुत महंगी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो देनी पड़ेगी अब, क्योंकि बेसिकली अब हमने क्या किया, अब हम लोग ट्रायंगुलर गिव वाला काम नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं प्राइम सेलर्स को, प्राइम यूजर्स को भी टारगेट करना है हमने, और हमने दूसरे सेलर्स को भी टारगेट करना है। तो हमने क्या किया, हमने FBA ही रहने दिया, हमने FBA ही रहने दिया। और ये चीज करते हुए हमने क्या किया है, हमने अपनी ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमने ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब अगर हमने 100 गिव अवे करने हैं, ठीक है जी, 1.5 मल्टीप्लाई करवा के हमने देखा कि 100 गिव अवेज बनते हैं हमारे। तो 100 में से हम 70 to 80% पे हम लोग क्या करेंगे, हम 50% to 60% ऑफ का वाउचर जनरेट करेंगे। हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 50 to 60% ऑफ वाला वाउचर जनरेट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे बायर हमारी प्रोडक्ट कम पैसों में परचेज करेगा। मतलब हमारी प्रोडक्ट है वो, उसके ऊपर 70% ऑफ लगाते हैं, तो 70% ऑफ करके उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बन जाती है लेट्स वो $15 की। तो बायर ने हमारी प्रोडक्ट कितने में परचेज की है? 15 में। हमें बायर को कितना रिटर्न करना पड़ेगा? $15। हमने, बायर ने हमारी प्रोडक्ट परचेज की 15 के ऊपर, हमने बायर को $15 परचेज किए, प्लस $20 की जो हमारी प्रोडक्ट है जो हम 45 में सेल कर रहे हैं। तो मतलब टोटल कितना हो गया हमारा? 20 प्लस 35 $35 बन गए हमारे। तो $35 में हमारा एक गिव अवे परफॉर्म हो रहा है, जो कि वही एवरेज ही बन जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम प्रोडक्ट भी देंगे, प्लस जो बायर ने परसेंटेज ऑफ करके फीस पे की है वो भी देनी पड़ेगी। और 10 to 15% होंगे हमारे वो 20 to 25% ऑफ वाले। वो बेसिकली वो सेलर्स होंगे जो प्राइम के सेलर्स हैं, क्योंकि फेसबुक एड में भी आपको बहुत सारे ऐसे सेलर्स मिलेंगे जो प्राइम के सेलर्स होते हैं, जिनका प्राइम का अकाउंट होता है। तो उनको बेसिकली पीछे से भी अमेजोन की तरफ से भी इजाजत नहीं होती कि वो इतने बड़े परसेंटेज ऑफ के ऊपर प्रोडक्ट परचेज करें, ठीक है जी, क्योंकि अमेजोन उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर नजर जमाई बैठा होता है जो प्राइम के सेलर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेजोन ने उनको थोड़ी भी दी होती है तो नजर भी लगाई होती है उनके ऊपर। तो वो इतने ज्यादा, तो वो कोई 20 25 या 30% से ऑफ से ज्यादा वाली प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते, नहीं तो उनके अकाउंट की हेल्थ खराब हो जाती है। तो उनके लिए फिर हम क्या करेंगे, उनके लिए फिर हम 25% ऑफ करके उनको वो प्रोडक्ट देंगे और उनसे हम रिव्यू भी लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सेल भी आएगी और रिव्यू की परसेंटेज भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इससे हम लोग रिव्यू ले रहे हैं जिनको हम 50% ऑफ कर रहे हैं उनसे भी रिव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमने उनको $15 जो उन्होंने पे किए वो कब देने हैं, जब वो हमें रिव्यू देंगे। और ये जो प्राइम के बायर्स हैं इनसे भी हम रिव्यू लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इनको हम 20% ऑफ कब देंगे, रिटर्न कब देंगे, जब ये हमें रिव्यू देंगे। तो इस मेथड में हमारी रिव्यू वेलोसिटी भी ज्यादा होती है और सेल वेलोसिटी भी अच्छी होती है। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। दो मेथड थे अभी अभी तक हमने देख लिए। एक बैम्बू लॉन्च विद ट्रायंगुलर रिव्यूज, जो कि हमने डिटेल में स्टडी किया था क्योंकि उसकी स्टडी नहीं थी। और दूसरा मेथड जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ करते हुए हमने गिवे करने हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा थॉरली हमने डिस्कस कर लिया कि इस मेथड में होता है कि रिव्यूज वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है और सेल वेलोसिटी भी वही जो हमने 1.5 की होती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा सेफ चीज क्या है, ज्यादा सेफ चीज क्या है? ज्यादा सेफ चीज बैम्बू लॉन्च विद ट्रायंगुलर गिवअवेज होते हैं हैवी प्रोडक्ट्स के मामले में, ज्यादा सेफ वही होते हैं। तो इसलिए ज्यादातर लोग वही चीज को परफॉर्म करते हैं, तो रैप भी वही चीज है फिर, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखें। अच्छा जी, हाइपर लॉन्च 2 हमारी परफॉर्म होगी, ठीक है जी, हाइपर लॉन्च 2 जो हमने परफॉर्म करनी थी वो होगी हमारी। अब इसमें से वर्किंग के ऊपर हमने क्या चीज करनी है, किस चीज को हमें ज्यादा यूज करना है, रेकमेंडेड क्या चीज है और किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह परफॉर्म करना है, अब ये देख लेते हैं। अब हमने देखा कि दोनों केसेस के अंदर हमने अपना लिंक देना होता है अपने बायर को। और जब हम ये नॉर्मल वाला लिंक देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारा BSR भी इंप्रूव नहीं होता और पकड़े जाने की भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग फिर जनरेट कर लेते हैं अपना सुपर यूआरएल जनरेट करना होता है हमारा। तो सुपर यूआरएल, हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपना सुपर यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास हीलियम 10, जो हीलियम है वो में हम लोग उसको यूज करते हैं अपने लिए सुपर यूआरएल यूज करने का। एक वेबसाइट है हमारे पास पिक्सल 5, ठीक है जी, पिक्सल 5 का यूज करते भी हम लोग अपनी
सुपर यूआरएल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो पिक्सल 5 है, हीलियम 10 है, ये सारे पेड है, ये सारी चीजें पेड है, हम इनको पे करना पड़ता है, ये बेसिकली फ्री नहीं है, ये बेसिकली फ्री नहीं है। हमें इनके पैकेजेस को परचेज करना पड़ता है, इनका बेसिक पैकेज होता है या मंथली पैकेज होता है, ठीक है जी। तो इस तरह के इनके पैकेजेस होते हैं जो जिनको हमें एक सेकेंड, अच्छा जी, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके लिए सुपर यूआरएल जनरेट कर लेते हैं कि उसके लिए सुपर यूआरएल कैसे जनरेट किया जाता है। अच्छा जी, अब होपफुली आपको नजर आ रही है स्क्रीन। अच्छा जी, सुपर यूआरएल की जनरेशन देख लें कैसे की जाती है बगैर कोई टूल यूज किए हुए। सबसे पहले तो अमेजोन आ रहा है, ये मार्केट प्लेस है, ये सर्च टर्म की आइडेंटिफायर है, ये उसको वहां पे रहने देना हमने। ये स्लैश से आगे कमेंट नजर आ रहा है हमें, इसको हमने रिमूव करना है। ये डीपी से पहले पहले, और डीपी की जो स्लैश, डीपी से पहले जो स्लैश आ रही है उससे पहले पहले हमें कमेंट नजर आ रहा है, इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है जी। ये कमेंट हमारा रिमूव हो गया, ये दो स्लैश है और इसके आगे डीपी है। इन दो स्लैश के बीच में हमने क्या लिखना है, हमने हमारा कीवर्ड लिखना है जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रैंक हो। हम जो चाहते हैं कि, ऑब्वियसली बात है कि हमारे ये कीवर्ड होते हैं जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट रैंक हो, तो वो जो भी कीवर्ड होगा हमारा, हमने उसको यहाँ पे टाइप कर देना, उसके आगे डीपी और डीपी के आगे एसिन, एसिन को रिमूव नहीं करना। एसिन के आगे हमारे पास आ रहा है कमेंट, इस कमेंट को रिमूव कर दें, कमेंट को रिमूव कर दिया। ले जी, ये बन गया हमारा सुपर यूआरएल। सुपर यूआरएल होता क्या है, सबसे पहले बात कर लेंगे सुपर यूआरएल होता क्या है। सुपर यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है, जब भी कोई बंदा उसको क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट पे आता है और आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो amazon के एल्गोरिथम को पता लगता है कि कोई बंदा सबसे पहले amazon के ऊपर आया, कोई बंदा सबसे पहले amazon.com के ऊपर आया, amazon.com के ऊपर आने के बाद उसने ये वाला कीवर्ड टाइप किया है, डेनिम जीन्स वाला, जिसके क्रॉस आप प्रोडक्ट को रैंक करवाना चाहते हैं। और ये कीवर्ड टाइप करने के बाद वो बंदा एक नीश पे आया, जिस नीश में आने के बाद उसने इस एसिन की प्रोडक्ट को क्लिक करके इसको परचेज किया। तो ये होती है हमारी वर्किंग सुपर यूआरएल की। लोग इसी वजह से सुपर यूआरएल को यूज करते हैं, और लोग इसी वजह से हजारों डॉलर पे करते हैं सुपर यूआरएल जनरेट करने के। और हमने ये काम इधर से बैठ के कर लिया, हमने ये काम इधर ही बैठ के कर लिया हुआ है। अमेजोन पे आया एक बंदा, सर्च टर्म में ये कीवर्ड टाइप किया, नीश में आने के बाद उसने इस एसन की प्रोडक्ट को परचेज किया। ये है हमारा सुपर यूआरएल। आप ये सुपर यूआरएल किसी को भी देंगे, और जब भी वो इस सुपर यूआरएल को क्लिक करेगा, तो बेसिकली वो खुद ब खुद ही आपकी प्रोडक्ट पे आ जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सुपर यूआरएल मैंने क्या नाम है, कर लिया है, कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको पेस्ट किया। अच्छा जी, 2 मिनट ले रहा है इसको लाने में। अच्छा, ये सुपर यूआरएल क्यों नहीं आया, एक सेकेंड, रिमूव हो गया था। यहाँ पे आएगा मेरा कीवर्ड, बैकस्पेस, डेनिम जीन्स, ठीक है, और ये कमेंट मेरा रिमूव होगा। ये मेरा सुपर यूआरएल, इसको मैंने कॉपी करना है, यहाँ पे इसको मैंने न्यू टैब में लाके टाइप कर देना। अच्छा जी, टाइप करके सर्च किया। 1 मिनट लगाएगा ये सर्च होने में। अब जब ये सर्च होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके बायर को जो भी आपकी लिस्टिंग है उस पर ले जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, सर्च किया, डायरेक्टली आप अपनी प्रोडक्ट पे आ गए। अब अमेजोन को क्या पता लगेगा, अमेजोन को पता लगेगा कि एक बंदा पहले अमेजोन पे आया, फिर वो डेनिम जीन्स के कीवर्ड पे आया, फिर उसने वो एसिन के ऊपर उस क्लिक करके वो एसिन के ऊपर आया। तो इस तरह आप लोग अपना सुपर यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। और सुपर यूआरएल का फायदा होता क्या है,
सुपर यूआरएल अगर आप अपनी जो गिवअवेज हैं वो सुपर यूआरएल का यूज करते हुए करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे डायरेक्ट आपका जो रैंक होता है वो बीएसआर रैंक होता है। डायरेक्ट कनेक्शन सुपर यूआरएल का होता है बीएसआर के साथ और कीवर्ड के साथ। ये चीज आपके सुपर बीएसआर को भी इंप्रूव करती है और कीवर्ड को भी इंप्रूव करती है। क्योंकि होता बड़ा क्या है, हकीकत में क्या होता है, हकीकत में जब आप किसी कीवर्ड को अक्रॉस आप रैंकिंग करवा रहे होते हैं तो उससे क्योंकि वो बंदा कोई कीवर्ड यहाँ पे टाइप करके लेके आता है, और जब भी सर्च टर्म में कोई भी बंदा कीवर्ड टाइप करके लेके आएगा तो उससे डायरेक्ट आपकी रैंकिंग होगी कीवर्ड के अक्रॉस। आपका बीएसआर रैंक नहीं होता है। तो बीएसआर रैंक होने की ना होने की वजह से हमारी रैंकिंग बहुत स्लो हो जाती है और उसके अक्रॉस सेल बहुत कम आती है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ अमेजोन को दिखाने के लिए लिंक को ही दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे टाइप नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लिंक से आ रहे हैं। तो डायरेक्ट लिंक के ऊपर से आने से हमारा बीएसआर भी रैंक होगा, और कीवर्ड ऐड होने की वजह से हम लोग अपने कीवर्ड के क्रॉस भी रैंक होंगे। ठीक है, तो एक तीर से हम दो शिकार कर रहे हैं। तो ये हमारा फायदा होता है, और यही बेसिकली एक्चुअल टेक्निक होती है अपनी प्रोडक्ट को सुपर यूआरएल के क्रॉस रैंक करने की। ठीक है जी। तो आप जो भी अपनी अपना जो भी कीवर्ड ये जो लिंक है, ये आप अपनी फेसबुक ऐड में भी प्रोवाइड करेंगे, फेसबुक पेज में भी प्रोवाइड करेंगे, और अपने बायर को भी प्रोवाइड करेंगे, जिसने प्रोडक्ट है उसकी रैंकिंग होगी एसआर के क्रॉस भी, और क्या नाम है कीवर्ड के क्रॉस भी। ठीक हो गया। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी